अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए रेस्टोरेंट स्टाइल में मटन सीख कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बहुत ज्यादा सॉफ्ट और जुसी बनकर तैयार होते हैं। इंशाल्लाह आज की ये रेसिपी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। बिना टाइम को वेस्ट किए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। 1 केजी मटन का कीमा लेंगे, उसमें 80% मीट और 20% फैट मौजूद है। उसमें 2 से 2.5 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे। आधा टेबल स्पून इसमें नमक शामिल करेंगे। आप लोग नमक अपने टेस्ट के हिसाब से भी शामिल कर सकते हैं। अब 2 टेबल स्पून इसमें धनिया पाउडर भी शामिल करेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें जीरा पाउडर भी शामिल कर देंगे। आधा टेबल स्पून इसमें गरम मसाले का पाउडर शामिल कर देंगे। आधा टेबल स्पून इसमें कुटी हुई लाल मिर्चें भी शामिल करेंगे। 1 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर शामिल कर देंगे। 1 टीस्पून ही इसमें लाल मिर्चों का पाउडर भी शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें जायफल पाउडर शामिल करेंगे, ये ऑप्शनल है। 1/4 टीस्पून इसमें इलायची पाउडर भी शामिल कर देंगे। आधा टीस्पून इसमें दालचीनी का पाउडर शामिल करेंगे। 1/4 टीस्पून इसमें बेकिंग सोडा यानी मीठा सोडा शामिल करेंगे। अब इसमें 2 से 3 टेबल स्पून फ्रेश कुटी हुई हरी मिर्चें शामिल कर देंगे। 2 टेबल स्पून इसमें फ्रेश लेमन जूस शामिल करेंगे। अब इसमें 2 मीडियम साइज के चॉप किए हुए प्याज शामिल करेंगे। प्याज का पानी आप लोगों ने पहले अच्छे से निचोड़ लेना है। अब इसे मिक्स करेंगे। आप लोगों ने इसे आटा गूंथते हैं जैसे उस तरह से इसे गूंथते हुए मिक्स करना है। आप लोगों के कीमे की मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी कबाब उतने ही अच्छे बनेंगे। अब इसे कवर करके 30 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे। कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। हाथों को सबसे पहले पानी की मदद से गीला कर लेंगे। कबाब का मिक्सचर लेंगे, उसे हाथों में प्रेस करते हुए पहले यकजां करेंगे अच्छे तरीके से। अब एक सीख लेंगे, उसके ऊपर कबाब लगाना स्टार्ट करेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कबाब लगा रही हूँ सीख के ऊपर, आप लोगों ने भी इसी तरीके से लगाने हैं। अब इसके ऊपर निशान देंगे। हाथों को दोबारा से गीला कर लेंगे। उंगली और अंगूठे की मदद से इसके ऊपर निशान लगाएंगे। आप लोग अगर सिंपल कबाब बनाना चाहते हैं तो आप लोग बना सकते हैं। जिन लोगों से कबाब सीख से गिर जाते हैं वो इस स्टेप को लाजमी फॉलो करें। इसको फ्रंट से प्रेस करते हुए आप लोगों ने अच्छे तरीके से सील करना है और बैक से भी आप लोगों ने इसी तरीके से इसको सील करना है ताकि ये सीख से गिरे ना। आज मैंने आप लोगों से जो रेसिपी शेयर की है इससे हमारे 8 से 10 बड़े साइज के कबाब बनकर तैयार होंगे। आगे जाके मैं आप लोगों से इनको फ्रीज करने का तरीका भी शेयर करूंगी। अब इन्हें कुक करना स्टार्ट करते हैं। एक पुराना पैन ले लेंगे, उसे फॉइल शीट के साथ अच्छे से कवर कर लेंगे। पैन को आप लोगों ने पहले मीडियम टू हाई फ्लेम पर प्री हीट करना है अच्छे से। उसके बाद आप लोगों ने एक एक करके इसके ऊपर सीखें रखना स्टार्ट करनी है। जितनी सीखें इजीली पैन के ऊपर आ जाएं आप लोगों ने उतनी ही रखनी है। इस स्टेज पे आके आप लोगों ने इसका फ्लेम हाई कर देना है। अब हाई फ्लेम पे आप लोगों ने इन्हें कुक करना है। 4 से 5 मिनट के बाद इनकी साइड को चेंज कर देंगे। यहाँ तकरीबन 12 से 15 मिनट हो चुके हैं कबाब को कुक होते हुए। आप लोग देख सकते हैं कबाब ने अपनी शेप को होल्ड कर लिया है। कबाब तकरीबन हाफ कुक हो चुके हैं। अब हम तमाम कबाब की सीखों को उतार लेंगे। अब हम कबाब को सीख से उतारना स्टार्ट करेंगे। कबाब को पहले ऊपर वाली साइड से और नीचे वाली साइड से सीख से सिरका लेंगे। आप लोग वीडियो में देख सकते हैं जिस तरीके से मैं कबाब को सीख से उतार रही हूँ, आप लोगों ने भी इसी तरीके से हल्के हाथों से सिरकाते हुए सीख से कबाब को उतारना है। आप लोगों ने इसी स्टेप को फॉलो लाजमी करना है। आप लोग देख सकते हैं कबाब हमारे बहुत ज्यादा सॉफ्ट हैं और ये बिल्कुल टूटे नहीं हैं। इस स्टेज पे आके आप लोगों ने कबाब्स को पहले कम्प्लीटली ठंडा कर लेना है। उसके बाद इन्हें किसी जिपलॉक बैग में डाल के आप लोग 1 माह तक स्टोर भी कर सकते हैं। अब हम कबाब्स को फ्राई करेंगे। एक फ्लैट पैन लेंगे, उसे मीडियम फ्लेम पर पहले प्री हीट कर लेंगे। अब उसमें 2 से 3 टेबल स्पून ऑयल शामिल करेंगे। ऑयल को अच्छे तरीके से पैन के ऊपर आप लोगों ने फैला लेना है। अब एक एक करके हाफ कुक किए हुए कबाब रखना स्टार्ट करेंगे पैन पर। आप लोगों ने कबाब उतने ही रखने हैं जितने इजीली पैन में आ जाएं। आप लोगों ने पैन को ओवर क्राउड नहीं करना। कबाब्स को आप लोगों ने मीडियम फ्लेम पर कुक करना है 8 से 10 मिनट के लिए। आप लोगों ने इनकी साइड को चेंज करते रहना है। आप लोग अगर मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर किया करें अपने फ्रेंड्स में और फैमिलीज में। कमेंट करना मत भूला करें।
आप लोगों ने कबाब्स को तब तक फ्राई करना है जब तक इन पर आपकी मर्जी का कलर ना आ जाए। कबाब्स को आप लोगों ने ओवर कुक नहीं करना, इन्हें आप लोगों ने जूसी फॉर्म में तैयार करना है। आप लोग इतना प्यार देते हैं, इतना सपोर्ट करते हैं, उस सपोर्ट का आप लोगों का बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमेशा इसी तरह सपोर्ट किया करें मुझे। इंशाल्लाह आज की मेरी ये रेसिपी भी आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी। आप लोग इस ईद पर मटन सीख कबाब की रेसिपी को ट्राई जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज।